हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखिए, जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, इसमें मेनली हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरा है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम एक अपना प्रिज्म कंसीडर करते हैं ए बी सी। क्लियर। अब इस प्रिज्म पर एक पॉइंट कहीं कंसीडर कर लेते हैं हम, दैट इज एल पॉइंट। अब इस एल पॉइंट पर एक लाइट की रे इंसिडेंट होती है। क्लियर। जैसे ये लाइट की रे एल पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी। प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम है और उसके बाहर मान लीजिए एयर है। तो जैसे ही लाइट की रे प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो डेंसर मीडियम में वो परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये लाइट की रे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्लियर। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जैसे ही सरफेस ए सी के ऊपर फॉल करेगी तो दोबारा फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा और अब लाइट की रे दोबारा से फिर बेंड हो जाएगी और इस बार ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने यहां पर दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, एक पॉइंट एल के ऊपर और दूसरा पॉइंट एम के ऊपर। क्लियर है। अब देखिए, जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल को हम नाम देते हैं I1, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसने फर्स्ट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल को हम नाम देते हैं R1। अब जो हमारा नॉर्मल है एट पॉइंट M, उसके साथ ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको हम नाम देते हैं R2, और फिर ये लाइट की रे जब एयर में वापस बाहर जाती है तब ये एक नया एंगल बनाएगी, उस एंगल को हमने नाम दिया I2। ठीक है, इसको एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल देते हैं हम। ये जो बाहर लाइट की रे निकली है ये एमरजेंट रे है, जो लाइट की रे इंसिडेंट हुई वो इंसिडेंट रे, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर गई उसका नाम है एमरजेंट रे। तो एमरजेंट रे ने जो एंगल बनाया उसको जनरल वैसे हम E भी बोल देते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं I2। क्लियर है। तो हमारे पास ये एंगल है I1 R1 R2 I2। अब ये देखिए, हमारे पास ऊपर एक एंगल A है, ABC, यहां पर प्रिज्म है ना हमारा, यहां पर ये जो एंगल A है यानी BAC एंगल जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा देखिए, जो हमारी इंसिडेंट रे है ये पॉइंट L से आने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई यानी कि बेंड हो गई, लेकिन अगर हम इसको पीछे इसके पाथ को एज इट इज रीड्रॉ करते तो इसका रास्ता देखिए आप क्या बनता है, इस लाइट की रे को सीधा जाना था। क्लियर है। यानी कि ये अलोंग द एल क्यू पाथ को फॉलो करती, अगर ये प्रिज्म में ना होती सीधी हवा में जा रही होती तो ये इस सीधे रास्ते से इसको जाना था, लेकिन अब ये बेंड हुई, दोबारा से फिर बेंड हुई, दो बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर है। तो यहां पर टोटल दो बार बेंड होने के बाद इसमें टोटल डेविएशन कितना आया, कितनी मुड़ी है टोटल। अब देखिए, एल से क्यू की तरफ एक लाइट की रे जानी चाहिए थी, लेकिन अब जा कहां पर रही है ये एमरजेंट रे। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, जो हमारी एमरजेंट रे है इसको पीछे की तरफ रीड्रॉ करते हैं हम, तो ये पॉइंट P के ऊपर आकर के मिलती है। तो हमारी इंसिडेंट डायरेक्शन देखिए क्या थी, KLQ। एमरजेंट डायरेक्शन हमारी देखिए क्या है, PMN। तो यानी कि इस इंसिडेंट डायरेक्शन ने एमरजेंट डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाया है, उसी एंगल को हम बोलते हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर जो एंगल QPN है ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये तो आया हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को, क्योंकि लाइट की ये दो बार जाके मुड़ी है तो इस डेल्टा जो हमारा ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है इसको भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। अब फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन देखिए क्या है, शुरू में लाइट की आई एंगल I1 के साथ और गई एंगल R1 के साथ, तो टोटल कितना डेविएशन हुआ, I1 में से R1 को माइनस कर दीजिए, तो ये हुआ हमारा टोटल डेविएशन। क्लियर है, फर्स्ट डेविएशन। अब सेकंड डेविएशन नोट करते हैं। जैसे फर्स्ट डेविएशन हमारा आया I1 माइनस R1, वैसे ही हमारा सेकंड डेविएशन आएगा I2 माइनस R2। क्लियर। अगर हमें टोटल डेविएशन निकालना है इन दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है।
फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया टोटल डेविएशन। अच्छा, तो अब देखिए टोटल डेविएशन कितना आया हमारा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये है हमारा टोटल डेविएशन। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ALM, क्लियर है। एक एंगल तो यहां पर है एंगल A, क्लियर, और दूसरा है एंगल ALM या सिंपली एंगल M बोल सकते हैं, और एक तीसरा एंगल है यहां पर एंगल M, क्लियर। एंगल A प्लस L प्लस M, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अब यहां पर देखिए हम फाइंड आउट करते हैं एंगल L कितना होगा। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखिए ALO, ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। तो एंगल ALO हमारा कितना है, 90 डिग्री का। तो यहां पर मुझे ALM ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से R1 को माइनस कर दो, ALM इक्वल टू 90 माइनस R1। ऐसे ही AML ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस R2, क्लियर है। तो वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर, एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये इक्वल आएगा 180 डिग्री। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास आया एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे टोटल डेविएशन वाले इक्वेशन में। तो देखिए हमारे पास टोटल डेविएशन कितना आया, I1 प्लस I2 माइनस A, क्योंकि R1 प्लस R2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, A, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो आ गया हमारे पास डेविएशन, क्लियर है, क्या आया ये हमारे पास, डेविएशन। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। तो देखिए मान लीजिए जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, I1, एमरजेंस एंगल कौन सा है, I2, क्लियर है। तो यानी कि I1 और I2 जब बराबर होंगे तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है। और इसके लिए जब भी I1 I2 बराबर होता है उस टाइम R1 और R2 ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, क्लियर। तो फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन I1 इक्वल टू I2 एंड R1 इक्वल टू R2। अच्छा, अब I1 इक्वल टू I2 इसको हम मान लेते हैं दोनों को ये इक्वल है I के, और R1 इक्वल है R2 और ये इक्वल हम मान लेते हैं R के, क्लियर है। तो अब यहां से हमारे पास देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म यानी A की वैल्यू कितनी आई। देखिए A हमारा इक्वल था R1 प्लस R2 के, ठीक है। तो R1 को भी हमने R पुट कर लिया और R2 को भी हमने क्या पुट कर दिया, R। तो एंगल A इज इक्वल्स टू R प्लस R, यानी कि 2R। तो यहां से हम R की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो R क्या आएगा, A डिवाइड बाय 2, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय 2, ये आया हमारा एंगल R। अच्छा, हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया था, I1 प्लस I2 माइनस A। अब अगर हम I1 और I2 को I के बराबर पुट कर दे दोनों को, तो क्या आएगा, I प्लस I माइनस A, यानी कि 2I माइनस A। तो हमारे पास अब देखें यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए डेविएशन को हमने मान लिया मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो ये मिनिमम डेविएशन हमारा आया 2I माइनस A, यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी I की। अब देखिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें प्रिज्म का, तो उसके लिए फॉर्मूला है साइन I डिवाइड बाय साइन R, क्लियर है। तो यहां पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे, I की वैल्यू भी आपको पता है अब जो हमारी I है लेटेस्ट, और R की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को पुट करें, देखिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म फॉर्मूला, क्लियर है। दिस रिलेशन इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है। और हमारे पास इसके लिए एक लैब में एक्सपेरिमेंट भी है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, तो इस ग्राफ को हम खुद अपनी रीडिंग्स की हेल्प से ड्रॉ करके देखेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।